सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे हिंदी सीरीज के इस वेबिनार में। अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड ले रहा हूं तो क्या मुझे सिर्फ 5 मिनट का चार्ट देखना चाहिए? यह मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है, कैसे किया जाता है? इन्हीं सवालों का जवाब हम देखेंगे इस वेबिनार में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं अपने इस वेबिनार में। This webinar and all the information contained herein is for educational purposes only and should not be construed as trading or investment advice. Streak AI Technologies does not provide any trading or investment advice. सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें इस टॉपिक के बारे में क्यों सीखना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आखिर होता क्या है। उसके बाद मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का एक एग्जाम्पल देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि स्ट्रीक पे जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के लिए फंक्शंस अवेलेबल है उनको करेक्ट वे में किस प्रकार से यूज किया जा सकता है। कुछ स्ट्रैटेजी एग्जांपल्स बनाएंगे, कुछ स्कैनर एग्जांपल्स बनाएंगे और अंत में इस वेबिनार को कंक्लूड किया जाएगा। सो व्हाई शुड यू लर्न अबाउट दिस टॉपिक? मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से आपको पता चलता है कि मार्केट में एक बड़े स्केल पे क्या हो रहा है। जो हायर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस क्रिएट होते हैं उनका इंपैक्ट लोअर टाइम फ्रेम पे भी आता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले रहे हैं, तो जो आवरली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस क्रिएट हुए हैं उनका इंपैक्ट आपके ट्रेड पर भी आएगा। अगर मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे सेम ट्रेंड चल रहा है तो उससे आपके ट्रेड के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5 मिनट पे एक बुलिश ट्रेड ले रहे हैं तो अगर डेली टाइम फ्रेम और आवरली टाइम फ्रेम पे भी जो ट्रेंड है वो बुलिश है तो आपके ट्रेड के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का इस्तेमाल करके आप अपने एंट्रीज और एग्जिट्स को भी रिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस? सो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते वक्त आप एक से ज्यादा यानी कि 2 या 3, 4 टाइम फ्रेम्स पे अपना एनालिसिस करते हैं। ट्रेडर्स जो है मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे यानी कि डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे प्राइस एक्शन स्टडी कर सकते हैं, इंडिकेटर स्टडी कर सकते हैं, ट्रेंड्स स्टडी कर सकते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी स्टडी कर सकते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से होता यह है कि आप अवॉइड कर सकते हैं एक टनल विजन को। यानी कि कई बार क्या होता है कि हम एक टाइम फ्रेम पे एक पर्टिकुलर पैटर्न पे इतना ज़्यादा फोकस कर देते हैं कि बाकी और मार्केट में क्या चल रहा है, किस प्रकार का ट्रेंड है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड कैसा है, मीडियम टर्म ट्रेंड कैसा है, ये सब एनालिसिस करना हम भूल जाते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। सो मान लीजिए कि एक ट्रेडर को एक पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करना है। सो व्हाट ही कैन डू इज ही कैन फर्स्ट लुक एट द डेली चार्ट टू आइडेंटिफाई द लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ द स्टॉक। यानी कि सबसे पहले वो डेली चार्ट को देख सकता है स्टॉक का और लॉन्ग टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकता है। इफ द स्टॉक इज इन अप ट्रेंड, अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है तो ट्रेडर कैन लुक फॉर बाइंग ट्रिगर्स और पैटर्न्स ऑन शॉर्ट टर्म चार्ट्स टू रिफाइन हिज एंट्री। यानी कि डेली टाइम फ्रेम पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक बुलिश ट्रेंड है, फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पे यानी कि आवर्ली या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पैटर्न्स या फिर कोई और ट्रिगर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने एंट्री बाय एंट्री को रिफाइन करने के लिए। एक और एग्जांपल मैं आप सभी को यहां पे दिखाना चाहूंगा। मान लीजिए कि आप कोई दो स्टॉक्स एनालाइज कर रहे हैं, स्टॉक ए और स्टॉक बी। दोनों स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम पे जो पैटर्न बन रहा है वो बहुत ही सिमिलर है। इस प्रकार का कुछ पैटर्न बन रहा है, ठीक है। स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, लगातार लोअर हाइज एंड लोअर लोज फॉर्मेशन हो रहे थे और अभी रिसेंटली इस डाउन ट्रेंड से बाहर निकल चुका है स्टॉक और लास्ट जो रेजिस्टेंस था उसे भी क्लियर कर लिया है, राइट। तो डेली टाइम फ्रेम पे तो हमें दिख रहा है कि एक बुलिश रिवर्सल हो रहा है, यानी कि आगे चल के हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बुलिश मूव हो, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे दोनों स्टॉक्स का सेम पैटर्न है। अब आ जाते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे। लेफ्ट साइड पे स्टॉक ए का आवरली टाइम फ्रेम का पैटर्न है और राइट साइड पे स्टॉक बी का आवरली टाइम फ्रेम का पैटर्न है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि इन दोनों में से कौन सा स्टॉक आप बाय करना प्रेफर करेंगे और क्यों? ऑब्वियसली ज्यादातर ट्रेडर्स का आंसर होगा स्टॉक बी। क्यों? क्योंकि दोनों ही स्टॉक्स में आवरली टाइम फ्रेम पे एक चैनल डेवलप होता हुआ दिख रहा है, राइट।
बट स्टॉक ए में क्या है कि जो स्टॉक है, स्टॉक का प्राइस है अभी अपर चैनल लाइन के पास है, यानी कि वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ जा रहा है। बल्कि स्टॉक बी में क्या हो रहा है कि डाउनवर्ड चैनल पे नीचे वाला जो चैनल लाइन है उस पे सपोर्ट ले रहा है स्टॉक अभी, और आगे चल के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। सो इस केस में क्या होगा कि ज्यादातर ट्रेडर्स प्रेफर करेंगे कि वो स्टॉक बी में लॉन्ग ट्रेड लें, अगर वो लॉन्ग ट्रेड लेना चाहते हैं तो। ये एक एग्जांपल था मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे मल्टी टाइम फ्रेम फंक्शन आखिर किस प्रकार से काम करता है। तो जब भी आप स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं तो सबसे पहले आपको एक मेन टाइम फ्रेम चूज करना होता है। मान लीजिए कि वो मेन टाइम फ्रेम आपने 5 मिनट सिलेक्ट कर लिया। स्टेप 1, सिलेक्ट द लोएस्ट टाइम फ्रेम ऑन द टॉप एज द मेन टाइम फ्रेम। हम यहां पे क्या एज्यूम कर रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम जिसमें मैं 5 मिनट पे भी कुछ एनालिसिस करना चाहता हूं, आवरली टाइम फ्रेम पे भी कुछ एनालिसिस करना चाहता हूं, और डेली टाइम फ्रेम पे भी कुछ एनालिसिस करना चाहता हूं। सो मैं 3 टाइम फ्रेम को एनालाइज करना चाहता हूं अपने स्ट्रैटेजी में। तो मुझे यहां पे मेन टाइम फ्रेम क्या सिलेक्ट करना है, जो इन तीनों में से लोएस्ट है। 5 मिनट, आवरली और डेली में लोएस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है, 5 मिनट। सो ऊपर मैं यहां पे मेन टाइम फ्रेम 5 मिनट सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, अब मुझे तीनों टाइम फ्रेम पे RSI इंडिकेटर का कंडीशन चेक करना है। सो सबसे पहले मैं यहां पे RSI हायर देन 50 लिख रहा हूं। सो इससे क्या होगा, ये कंडीशन जो है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, यानी कि जो मेरा मेन टाइम फ्रेम मैंने ऊपर सिलेक्ट किया हुआ है उस पे चेक होगा। अब आवरली टाइम फ्रेम पे चेक करने के लिए मैं मल्टी टाइम फ्रेम फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। मल्टी टाइम फ्रेम कंप्लीटेड फंक्शन मैंने यहां पे लगाया, उसमें मैं आवरली डाल दूंगा। ठीक है, आवरली टाइम फ्रेम, और उस मल्टी टाइम फ्रेम कंप्लीटेड फंक्शन के अंदर मैं अपना RSI कंडीशन लगाऊंगा जो मुझे आवरली टाइम फ्रेम पे चेक करना है। सेम कंडीशन मैं यहां पे चेक कर रहा हूं कि आवरली टाइम फ्रेम पे भी RSI शुड बी हायर देन 50। ठीक है, सो ये हो गया स्टेप 2। अब स्टेप 3 में अगेन मुझे डेली टाइम फ्रेम पे भी सेम कंडीशन चेक करना है, तो मैं मल्टी टाइम फ्रेम फंक्शन फिर से यूज करूंगा, उसके अंदर डेली टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लूंगा और फंक्शन के अंदर ही कंडीशन क्रिएट कर दूंगा। सो यहां पे इस स्लाइड से, ओवरऑल स्लाइड से हमें क्या सीखने मिलता है कि जो भी कंडीशंस हम मल्टी टाइम फ्रेम फंक्शन के बाहर बनाते हैं वो कंडीशन मेन टाइम फ्रेम पे सिलेक्ट होता है। दैट इज वन लर्निंग। सेकेंड लर्निंग इज कि ऊपर आप जो मेन टाइम फ्रेम है वो सबसे लोएस्ट टाइम फ्रेम ऑफ एनालिसिस चूज करेंगे। राइट, सो ये 2 चीज मेन है इस स्लाइड में। फर्स्ट लाइन जो है 5 मिनट पे टेस्ट चेक होगा, सेकेंड लाइन जो है आवरली टाइम फ्रेम पे चेक होगा, और थर्ड लाइन जो है वो डेली टाइम फ्रेम पे चेक होगा। मान लीजिए यहां पे मैं RSI की जगह कुछ MACD का कंडीशन बना देता हूं तो वो भी डेली टाइम फ्रेम पे चेक होगा अगर मैंने उसे मल्टी टाइम फ्रेम फंक्शन के अंदर बनाया हुआ है। राइट, सो आई होप आप ये चीज समझ चुके हैं। अगर आपको डाउट आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट में लिख के बताइए, या फिर हमारी ईमेल ID support@streak.tech पे भी आप लिख के हमें बता सकते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम वर्सेस मल्टी टाइम फ्रेम कंप्लीटेड। अब जब भी आप स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे स्ट्रैटेजीज या फिर स्कैनर बनाएंगे तो आपको देखने मिलेगा 2 मल्टी टाइम फ्रेम के फंक्शंस अवेलेबल हैं। एक फंक्शन का नाम सिर्फ मल्टी टाइम फ्रेम है जो कि यहां पे दिखाया हुआ है, और दूसरे फंक्शन का नाम मल्टी टाइम फ्रेम कंप्लीटेड है जो मैंने यहां पे दिखाया हुआ है। इस स्लाइड में हम जानेंगे कि दोनों ही फंक्शन के बीच क्या डिफरेंस है आखिर। सो फर्स्ट डिफरेंस हम चेक करते हैं कि कंडीशंस किस प्रकार से वेरीफाई होते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम फंक्शन जो है उसमें चेक्स कंडीशन ऑन दी ऑनगोइंग इनकम्प्लीट कैंडल। राइट, इसका क्या मतलब है, जो मैंने यहां पे कंडीशन बनाया है, ठीक है, मान लेते हैं कि अभी दिन में टाइम हो रहा है 1 o'clock। ठीक है, सो अभी जो डेली कैंडल है, आज का डेली कैंडल, वो तो इनकम्प्लीट कैंडल है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। राइट, 1 o'clock को वो डेली कैंडल कब कंप्लीट होगा, 3:30 को जब मार्केट क्लोज होगा तब जाके वो डेली कैंडल कंप्लीट होने वाला है। उसके पहले तो वो एक इनकम्प्लीट कैंडल है, कभी ग्रीन होगा, कभी रेड होगा, कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा। राइट, आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी चार्ट पे। सो अगर मैं मल्टी टाइम फ्रेम फंक्शन यूज कर रहा हूं उस केस में क्या होगा कि जो भी मैं कंडीशन उसमें डालता हूं वो अभी वाले प्रेजेंट
ऑन गोइंग इनकम्प्लीट कैंडल पे चेक होगा, राइट। सो ये RSI हायर देन 50 फर्स्ट कंडीशन मेरा जो है, अगर 1 o'clock अभी हो रहा है, मैंने ये स्ट्रैटेजी लाइव कर दी है फॉर एग्जांपल, तो ऑन गोइंग जो डेली कैंडल है उस पे ये चेक होगा। ऑलराइट, मल्टी टाइम फ्रेम कंप्लीटेड कैसे चेक करता है कंडीशन? इट चेक्स कंडीशन ऑन दी लास्ट कंप्लीटली फॉर्म्ड कैंडल, यानी कि लास्ट कंप्लीटली फॉर्म्ड कैंडल पे चेक करता है, ठीक है। आज अगर 1 o'clock को मान लीजिए, अगेन सेम एग्जांपल, आज 1 o'clock को अगर ये स्ट्रैटेजी लाइव है तो कंप्लीटली फॉर्म डेली कैंडल कौन सा है? आज का कैंडल तो कंप्लीटली फॉर्म नहीं हुआ है 1 o'clock को, राइट। सो जो प्रीवियस डे का, कल का जो डेली कैंडल है वो कंप्लीटली फॉर्म कैंडल है। तो अगर मैं मल्टी टाइम फ्रेम कंप्लीटेड यूज करता हूं, उसमें भी मैंने डेली ही सिलेक्ट किया हुआ है, डेली टाइम फ्रेम, राइट, RSI हायर देन 50। तो ये जो सेकेंड कंडीशन है वो मेरा प्रीवियस डे कैंडल पे चेक होगा, ना कि करंट डे ऑन गोइंग इनकम्प्लीट कैंडल पे, राइट। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। आइए सेकेंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस को हम एनालाइज करते हैं। सिग्नल विजिबिलिटी ऑन द चार्ट। एज द कैंडल्स कैन चेंज इवन आफ्टर द सिग्नल इज जनरेटेड, the signals may not be visible on the charts as the charts show only completely closed candles and not partial candles, right? तो आप जब भी चार्ट देखते हैं खोल के, हिस्टोरिकल चार्ट, तो उसमें तो कंप्लीटली फॉर्म्ड कैंडल ही दिखाता है, उसमें इनकम्प्लीट कैंडल्स तो नहीं दिखाए जाते हैं, राइट, चार्ट में। सो इस लाइन का क्या मतलब है कि मान लीजिए, अगेन सेम एग्जांपल लेंगे, आज दिन में हो रहे हैं 1 o'clock, 1 o'clock को चेक हुआ ये कंडीशन RSI हायर देन 50। मान लीजिए 1 o'clock को RSI समथिंग 51 या 52 था, तो ये कंडीशन तो ट्रू हो जाएगा 1 o'clock को। बट 3:30 आते आते हो सकता है कि मार्केट नेगेटिव डाउन चला जाए और RSI की वैल्यू ऑन गोइंग कैंडल पे जो RSI दिखा रहा था वो 51 से 49 चला जाए, तो उस केस में तो ये कंडीशन अब ट्रू नहीं रहेगा। बट मेरा 1 o'clock को अगर ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉयड होता तो ये कंडीशन ट्रू हो जाता और मेरा स्ट्रैटेजी ट्रिगर हो जाता, राइट। बट बाय 3:30 अगर मार्केट नीचे गिरता है और RSI नीचे आ जाता है तो आपको क्या दिखेगा? चार्ट पे आपको दिखेगा कि ये तो हुआ ही नहीं है, RSI हायर देन 50 नहीं है। बट मेरा कंडीशन तो 1 o'clock को चेक हुआ था जब RSI 51 पे था। सो दैट इज वाई हमेशा ये जरूरी नहीं है कि मल्टी टाइम फ्रेम फंक्शन यूज करके आप जो भी कंडीशंस बना रहे हैं उसके सिग्नल्स जो है आपको चार्ट पे हमेशा दिखे, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बल्कि मल्टी टाइम फ्रेम कंप्लीटेड के केस में क्या होगा? Live signals are always visible on the charts as the candle cannot change after the signal is generated। तो ये तो completely formed candle पे कंडीशन चेक कर रहा है। completely formed होने के बाद वो कैंडल जो है चार्ट पे फिक्स हो चुका है, राइट, वो तो अब जाके चेंज नहीं होने वाला है। तो एज इट इज वो सिग्नल आपको हमेशा चार्ट पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आगे चल के हम एक और एग्जाम्पल देखने वाले हैं, उसके बाद आपका जो कंफ्यूजन है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड चेक करते हैं। सो बेस्ट प्रैक्टिसेस व्हाइल यूजिंग मल्टी टाइम फ्रेम फंक्शन ऑन द स्ट्रीम प्लेटफॉर्म। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस मैं आपको बताना चाहूंगा जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे। तो फर्स्ट पॉइंट, इफ यू आर यूजिंग मल्टी टाइम फ्रेम फंक्शन अलॉन्ग विद सिंबल फंक्शन, मल्टी टाइम फ्रेम शुड बी यूज्ड इनसाइड द सिंबल फंक्शन। अब काफ़ी बार ये रिक्वायरमेंट होती है ट्रेडर्स की, जिसमें आप ऐसी कंडीशन बनाते हैं जिसमें आप सिंबल फंक्शन और मल्टी टाइम फ्रेम कंप्लीटेड फंक्शन दोनों को एक ही लाइन में आपको यूज़ करना है। तो उस केस में आप क्या करेंगे कि सिंबल फंक्शन को पहले लिखेंगे, उसके बाद मल्टी टाइम फ्रेम कंप्लीटेड अंदर आप डालेंगे, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका बेस टाइम फ्रेम 5 मिनट है, आप बैंक्स के स्टॉक्स चेक कर रहे हैं, ठीक है, बैंक्स के स्टॉक्स SBI, HDFC बैंक ये सब ट्रेड कर रहे हैं और आपको आवरली या फिर डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी क्या कर रहा है ये चेक करना है। तो उस केस में आप सबसे पहले सिंबल फंक्शन डालेंगे, बैंक निफ्टी डालेंगे, उसके बाद मल्टी टाइम फ्रेम या फिर मल्टी टाइम फ्रेम कंप्लीटेड जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको अंदर डालेंगे, ठीक है। इस पॉइंट में अगर आपको कंफ्यूजन आ रहा है तो प्लीज़ आप इस पे ज़्यादा फोकस ना करें,
जब आप मल्टी टाइम सिंबल फंक्शन और मल्टी टाइम फ्रेम फंक्शन साथ में यूज कर रहे होंगे तब आपको ये बिल्कुल समझ आ जाएगा। उस टाइम पे जाके आप इस वीडियो को रिविजिट कीजिएगा और इससे इस पॉइंट को आप देख लीजिएगा, तब आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। अगर आपको अभी कोई डाउट आ रहा है, मैं समझ रहा हूं, अगर आपको सिंबल फंक्शन के बारे में नहीं पता है या फिर आप नहीं यूज कर रहे हैं तो हो सकता है आपको यहाँ पे डाउट आ रहे हो, तो आप बस इस पार्ट को मार्क करके रख सकते हैं। जब भी आप इस सिनेरियो में आते हैं कि इन दोनों को साथ में यूज करना पड़ रहा है तो आप इस वीडियो को आके रिविजिट कर सकते हैं। ठीक है, आइए सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। क्रॉसेस अबव एंड क्रॉसेस बिलो कंपैरेटर्स शुड नॉट बी यूज्ड बिटवीन टू MTF और MTFC फंक्शंस। यानी कि क्रॉसेस अबव और क्रॉसेस बिलो जो कंपैरेटर है उसको आपको दो मल्टी टाइम फ्रेम फंक्शंस के बीच में नहीं यूज करना है कभी भी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने मल्टी टाइम फ्रेम 15 मिनट क्लोज लिख दिया है, उसके बाद क्रॉसेस अबव बाहर है, इस फंक्शन के बाहर है, यहाँ पे ये फंक्शन क्लोज हो चुका है, उसके बाहर क्रॉसेस अबव है, फिर से मल्टी टाइम फ्रेम यूज किया हुआ है 15 मिनट SMA 20। तो ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं बनाना है कंडीशन को। इनफैक्ट क्या करना है आपको, यहीं पे इसी के अंदर ऐड पे क्लिक करके आप क्लोज के आगे क्रॉसेस अबव SMA 20 आप इसी के आगे यूज कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कंडीशन नहीं बनाना है। यहां पे दोनों अगर टाइम फ्रेम्स अलग अलग होते हैं तब भी ये इनकरेक्ट सिंटेक्स है, करेक्ट सिंटेक्स नहीं है। यहां पे मैं अगर 5 मिनट डाल दूं, यहां पे 15 मिनट डाल दूं, तो उस प्रकार के कंडीशन भी आपको नहीं बनाने हैं। ठीक है, सिंपल सा रूल है, दोनों साइड क्रॉसेस अबव या क्रॉसेस बिलो के दोनों साइड मल्टी टाइम फ्रेम या फिर मल्टी टाइम फ्रेम कंप्लीटेड फंक्शंस नहीं होने चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। सो अगेन ये भी एक रिलेटेड पॉइंट है, हमने जो पहले देखा था यहाँ पे, राइट, उसी से थोड़ा बहुत रिलेटेड है। आइए इस एग्जाम्पल को भी यहाँ पे देखते हैं। सो मल्टी टाइम फ्रेम फंक्शन जो है, नॉट मल्टी टाइम फ्रेम कंप्लीटेड, मल्टी टाइम फ्रेम, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द मल्टी टाइम फ्रेम फंक्शन, मे हैव अ लुक अहेड बायस व्हाइल बैक टेस्टिंग। अब इसका क्या मतलब है? इस कारण से क्या हो सकता है कि आप जब भी बैक टेस्ट कर रहे हैं ना, तब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिल सकते हैं, बट आप जब भी लाइव मार्केट में उस स्ट्रैटेजी को टेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा अच्छा ना रहे। ऐसा क्यों हो रहा है उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। कंडीशन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने बेस टाइम फ्रेम यानी कि मेन टाइम फ्रेम स्ट्रैटेजी का 5 मिनट रखा है और 5 मिनट पे मैं ये कंडीशन लगा रहा हूँ RSI हायर देन 50 एंड मल्टी टाइम फ्रेम फंक्शन यूज किया हुआ है। आवरली टाइम फ्रेम पे मैं ये चेक कर रहा हूं SMA 5 शुड बी हायर देन SMA 10। ठीक है, ये कंडीशन आपको समझ आ गई। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ये वाला RSI 5 मिनट पे चेक हो रहा है, ठीक है, और मल्टी टाइम फ्रेम, नॉट मल्टी टाइम फ्रेम कंप्लीटेड, सिंपल वाला मल्टी टाइम फ्रेम यूज करके आवरली टाइम फ्रेम पे मैं चेक कर रहा हूं कि SMA 5 शुड बी हायर देन SMA 10। तो अब इसमें क्या हो सकता है, कैसे लुक अहेड बायस आ सकता है बैक टेस्टिंग के दौरान, आइए हम देखते हैं। इन लाइव ट्रेडिंग सिनेरियो, मान लीजिए आपने स्ट्रैटेजी को बना के लाइव कर दिया है। इन लाइव मार्केट सिनेरियो एट 11:30 AM, इफ RSI इज हायर देन 50 ऑन 5 मिनट and the current partial hour candles SMA 5 is above SMA 10, the entry signal will be generated। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आपने सुबह उठ के ये स्ट्रैटेजी को लाइव कर दिया है 10 बजे, ठीक है। अब अराउंड 11:30, अब 5 मिनट पे RSI क्या हुआ, हायर देन 50 हो गया, तो हमारा ये कंडीशन तो ट्रू हो गया। अब 11:30 पे ही आवरली कैंडल, एक इनकम्प्लीट आवरली कैंडल फॉर्म हो रहा होगा, राइट। 11:15 पे चालू होता है एक आवरली कैंडल, यहां पे देख लेते हैं 11:15 पे ये आवरली कैंडल स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब बहुत ही अच्छा मूव आया 15 मिनट में और 11:30 होते होते क्या हुआ, उस आवरली टाइम फ्रेम पे SMA 5 जो है वो हायर देन हो गया SMA 10, राइट। तो इस पॉइंट पे 11:30 पे आपका जो पार्शली फॉर्म्ड आवरली कैंडल था उस पे तो आपका कंडीशन जो है ट्रू हो गया, तो एंट्री हो जाएगी। एंट्री हैज हैपेंड बेस्ड ऑन द अर्लियर रीडिंग, ठीक है। तो यहां पे इस रीडिंग के हिसाब से एंट्री सिग्नल तो ट्रिगर हो गया, बट बाय 12:15 आते आते जब ये कैंडल कंप्लीट होगा तो हो सकता है when the hourly candle closes the market could pull down and 5 SMA could be below SMA 10। तो अब क्या हुआ,
12:15 आते आते जब भी ये कैंडल क्लोज होने का टाइम आया तो मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया, कुछ इस प्रकार का कैंडल बना, राइट। पहले तो 11:30 को आवरली कैंडल ग्रीन ग्रीन दिख रहा था, 12:15 आते आते मार्केट में रिवर्सल आया और ये जो है रेड हो गया हमारा कैंडल, बहुत ही ज़्यादा मार्केट गिर गया। तो इस कारण से क्या हुआ, नेगेटिव मूवमेंट के कारण SMA 5 जो हमें ऊपर दिख रहा था SMA 10 के, वो भी नीचे आ गया, ठीक है। तो अब इस केस में एंट्री तो हो चुकी है हमारी 11:30 पे जो दिख रहा था हमें चार्ट पे, उस हिसाब से एंट्री हो चुकी है पार्शली इनकम्प्लीट कैंडल का पे कंडीशन चेक करके, क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टी टाइम फ्रेम इंडिकेटर का यूज किया हुआ है। बट मार्केट क्लोज होते होते मार्केट नीचे आ गया, तो ये ट्रेड जो है वो लॉस में चला गया, राइट। ये ट्रेड लॉस में चला गया 1 आवर कैंडल क्लोज होते होते, इतना क्लियर है, ठीक है। बट वेन यू बैक टेस्ट द सेम स्ट्रैटेजी, जब आप सेम स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करेंगे तब क्या होगा कि इट विल नॉट कंसिडर दिस आवरली कैंडल एट ऑल, as during the backtest it is not possible to read the partially formed hourly candles data and it will only see that the SMA 5 is below SMA 10। तो बैकटेस्टिंग में क्या होगा कि ये ट्रेड कंसिडर होगा ही नहीं, बिकॉज बैकटेस्टिंग में सिस्टम को नहीं पता है कि 11:30 को क्या हुआ था, वो तो 12:30 पे ही चेक कर रहा है कि वो जो आवरली कैंडल था उस पे SMA 5 क्या SMA 10 के ऊपर था या नहीं था। तो सिस्टम को दिखेगा कि उस टाइम पे तो SMA आवरली कैंडल जो था उस टाइम पे उसके पे तो SMA 5 जो है SMA 10 के नीचे था, तो वो कैंडल वो ट्रेड जो है बैकटेस्ट में कंसीडर नहीं होगा। आई होप आप इस चीज़ को समझ चुके हैं। एक बार और मैं क्लैरिटी के लिए रिपीट कर देता हूँ, लाइव मार्केट में लाइव डेटा फीड्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से कैंडल ऊपर था और SMA 5 भी SMA 10 के ऊपर था, तो एंट्री यहाँ पे 11:30 को हो चुकी है। बट जब बैक टेस्ट कर रहे हैं तो सेम एंट्री नहीं ली जाएगी, बिकॉज आवरली कैंडल जब तक क्लोज हुआ था, जब तक चार्ट पे डेटा बन चुका था इस आवरली कैंडल का, तो तब क्या हुआ था, तब तो नीचे आ चुका था मार्केट और SMA 5 जो है SMA 10 के नीचे आ चुका था। बैक टेस्ट के दौरान यही आवरली कैंडल का डेटा दिखेगा, बिकॉज बैक टेस्ट के दौरान बीच बीच में क्या हुआ था उस आवर के, उसका डेटा नहीं रहता है कंप्लीटली। जब कैंडल फॉर्म हो चुकी थी तब आवरली कैंडल पे क्या हो रहा था यही हमें पता होता है, तो उस टाइम पे बैक टेस्ट में ये ट्रेड नहीं दिखाया जाएगा। It is not possible to read the partially formed hourly candles data and it will only see that SMA 5 is below SMA 10 during the backtest. Hence, this trade will not be shown in the backtest. Therefore, the profitability could be huge when backtesting strategies. क्यों? क्योंकि इस प्रकार के सिनेरियोज बैकटेस्टिंग में वो कंसिडर नहीं करेगा, राइट। तो हो सकता है कि आपको बैकटेस्टिंग में जो है प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है, बट लाइव मार्केट में जब हम ट्रेड करने जाते हैं सेम स्ट्रैटेजी, तो ये ट्रेड तो लिया जाता और लॉस में चला जाता, ठीक है। तो इस कारण से बैकटेस्टिंग में हो सकता है कि अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी आपको दिखे ओनली विथ मल्टी टाइम फ्रेम। ये जो चीज़ है मल्टी टाइम फ्रेम कंप्लीटेड फंक्शन के साथ नहीं होगी, बिकॉज वो तो कंप्लीटली फॉर्म्ड कैंडल का डेटा ही देख रहा है बैकटेस्टिंग में भी और लाइव मार्केट में, दोनों में, राइट। सो ट्रेडर्स क्या कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपको किसी भी तरह से मल्टी टाइम फ्रेम ही यूज़ करना है, आपको कंप्लीटेड नहीं यूज़ करना है, पार्शियल कैंडल पे ही आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, तो उस केस में आप एक बार के लिए मल्टी टाइम फ्रेम कंप्लीटेड यूज़ करके अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं, उसको देख सकते हैं। इन जनरल अगर मल्टी टाइम फ्रेम कंप्लीटेड पे स्ट्रैटेजी अच्छा परफॉर्म कर रही है बैक टेस्ट में, तो मल्टी टाइम फ्रेम के साथ भी करना चाहिए। उसके बाद आपने मल्टी टाइम फ्रेम कंप्लीटेड यूज करके जब बैक टेस्टिंग करके चेक कर लिया, उसके बाद आप सेम स्ट्रैटेजी को मल्टी टाइम फ्रेम यूज करके बना सकते हैं और उसे पेपर ट्रेड करके चेक कर सकते हैं कि लाइव मार्केट में भी क्या परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है या नहीं। उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी को आप यूज कर सकते हैं, राइट। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है। कोई भी डाउट आता है प्लीज कमेंट में लिख के बताइए, या फिर ईमेल आईडी support@streak.tech पे लिख के बताइए, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। आइए आगे बढ़ा जाए। एक और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा। डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, जो मेन टाइम फ्रेम, यहां पे जो मेन टाइम फ्रेम हम सिलेक्ट करते हैं, डिफरेंट टाइम फ्रेम के लिए बैक टेस्ट विंडो अलग होता है। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए कि मैंने स्ट्रैटेजी में अपना मेन टाइम फ्रेम 1 मिनट सिलेक्ट किया, तो मैं एक साथ मैक्सिमम 30 डेज के डेटा पे ही बैक टेस्ट कर सकता हूं।
अगर मैं 3 मिनट टू 30 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करता हूं तो मैं एक साथ 90 डेज के विंडो पे ही बैक टेस्ट कर सकता हूं। ठीक है, सेम वे आवरली टाइम फ्रेम के लिए ये बैक टेस्ट विंडो 1 ईयर का हो जाता है, और 1 डे टाइम फ्रेम, मेन टाइम फ्रेम 1 डे सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए 5 ईयर्स का हो जाता है। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आप सिर्फ लास्ट 30 डेज में बैक टेस्ट कर पाएंगे। आप एक साथ सिर्फ 30 डेज पे कर सकते हैं, बट आप क्या कर सकते हैं कि अपना बैक टेस्ट डेट चेंज कर सकते हैं, उसके पिछले वाले मंथ पे भी कर सकते हैं, उसके पिछले वाले मंथ पे भी कर सकते हैं, बट एक बार में आप सिर्फ 30 डेज के लिए ही कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम फंक्शन को यूज कर रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम के साथ, तो आपका जो इंडिकेटर का पैरामीटर है अंदर वो भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे मेन टाइम फ्रेम 1 मिनट सेलेक्ट किया, मल्टी टाइम फ्रेम कंप्लीटेड में डेली टाइम फ्रेम डाला, ठीक है, उसके बाद कंडीशन डाली है क्लोज शुड बी हायर देन SMA 200। बट आप देख रहे हैं कि यहां पे तो 1 मिनट अगर मेरा मेन टाइम फ्रेम है तो उसके साथ तो सिर्फ 30 डेज का डेटा है, एक साथ सिर्फ 30 डेज का डेटा आ रहा है, राइट। तो अगर मैं SMA 200 डाल देता हूं तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, SMA 200 ठीक से कैलकुलेट नहीं होगा, बिकॉज हमारे पास 30 डेज का ही डेटा है। SMA 200 कैलकुलेट करने के लिए हमें 200 डेज का डेटा चाहिए, राइट। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आप जो भी मेन टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रहे हैं, मल्टी टाइम फ्रेम के अंदर जो भी आप बड़ा टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद अंदर इंडिकेटर जो यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको अकॉर्डिंगली पैरामीटर्स इंडिकेटर के डालने हैं सूटेबली, राइट। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। आइए अब कुछ स्ट्रैटेजी एग्जांपल्स बना के हम चेक करते हैं कि किस प्रकार से प्रैक्टिकली मल्टी टाइम फ्रेम फंक्शंस जो स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे हैं उनको हम यूज करके स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट स्ट्रैटेजी में हम सिंबल फंक्शन का भी इस्तेमाल करने वाले हैं और मल्टी टाइम फ्रेम कंप्लीटेड फंक्शन का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आइए हम चलेंगे स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे अब और इस स्ट्रैटेजी को बना लिया जाए। सो स्ट्रीक प्लेटफॉर्म को ओपन कर लेंगे। उसके लिए आप streak.tech वेबसाइट को ओपन करेंगे और अपने ब्रोकर के लॉगिन आईडी और पासवर्ड को यूज करके लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आप स्ट्रैटेजीज टैब में आएंगे और हम क्लिक करेंगे क्रिएट बटन पे। एक नाम दे देता हूं और क्रिएट बटन पे मैं क्लिक कर लेता हूं। उसके बाद यहां पे टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना होगा। 1 आवर टाइम फ्रेम में सिलेक्ट कर लेता हूं। फिर हम यहां पे डालेंगे कुछ स्टॉक्स। मान लीजिए कि मैं कोल इंडिया को डाल लेते हैं, JSW स्टील फॉर एग्जाम्पल। एक और स्टॉक को डाल लेते हैं M&M, ठीक है। डन पे मैं क्लिक करूंगा। यहां पे क्वांटिटी में मैं 100 ले लेता हूं, आप अपने हिसाब से कोई भी क्वांटिटी यहां पे डाल सकते हैं। कंडीशन बना लेते हैं। सो सिंबल फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे निफ्टी पे कोई कंडीशन चेक करनी है, राइट। इसीलिए मैं सिंबल फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर मैंने सिंबल के फंक्शन के बिना ही डायरेक्टली यहां पे कुछ कंडीशन बना दी तो वो निफ्टी इंडेक्स पे चेक नहीं होगा, वो इंडिविजुअल स्टॉक्स पे चेक होगा। बट मैं तो निफ्टी इंडेक्स पे चेक करना चाहता हूं, इसीलिए मैं यहां पे सिंबल फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। अब मैं यहां पे अंदर मल्टी टाइम फ्रेम कंप्लीटेड का इस्तेमाल करूंगा। सॉरी, सिंबल में फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी 50 हमें सिलेक्ट करना होगा, राइट। उसके बाद मल्टी टाइम फ्रेम कंप्लीटेड, डेली, ठीक है, वोर्टेक्स इंडिकेटर प्लस वोर्टेक्स शुड बी हायर देन वोर्टेक्स नेगेटिव, राइट। सो निफ्टी 50 पे डेली टाइम फ्रेम पे वोर्टेक्स प्लस हायर देन वोर्टेक्स माइनस होना चाहिए, ठीक है। अब आवरली टाइम फ्रेम पे इन स्टॉक्स पे कंडीशन चेक करेंगे। ये तो निफ्टी का कंडीशन हो गया कि निफ्टी इंडेक्स पे ऐसा होना चाहिए, तभी मैं इन स्टॉक्स में ट्रेड लेना चाहता हूं, ठीक है। अब हमारा ट्रिगर क्या होगा? जब क्लोज
क्रॉसेस अबव प्रीवियस n -1 डे हाई, यानी कि क्लोज प्राइस 1 आवर टाइम फ्रेम पे इन स्टॉक्स का जो भी क्लोज प्राइस है वो उन्हीं स्टॉक के प्रीवियस डे के हाई के ऊपर अगर क्लोज होता है तब मैं एंट्री लूंगा। ठीक है, सो यहां पे हमने जो भी कॉन्सेप्ट सीखे थे उनका इस्तेमाल किया हुआ है। तो मैं आपको एक बार और क्लैरिटी दे देता हूं। यहां पे जो हमने वोटेक्स कंडीशन बनाई है ये चेक होगा निफ्टी 50 पे, बट आवरली टाइम फ्रेम पे नहीं, डेली, कंप्लीटली फॉर्म डेली कैंडल पे, राइट। ये जो सेकेंड कंडीशन है क्लोज क्रॉसेस अबव प्रीवियस डे हाई, वो चेक होगा इन पर्टिकुलर स्टॉक्स पे, राइट। निफ्टी 50 पे नहीं चेक होगा, इन स्टॉक्स पे चेक होगा इंडिविजुअली, और वो चेक होगा 1 आवर टाइम फ्रेम पे। सो आइए हम यहां पे स्टॉप लॉस डाल देते हैं 4% का, टारगेट 8% का। यहां पे पेंसिल आइकन पे क्लिक करके मैं कुछ होल्डिंग टाइप को CNC NRML कर देना चाहूंगा। सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे और फाइनली सेव एंड बैक टेस्ट पे क्लिक करके हम इस बैक टेस्ट को रन कर सकते हैं। बैक टेस्ट रन होने लगा है, हमें रिजल्ट्स भी यहाँ पे देखने के लिए मिल चुके हैं, राइट। काफ़ी सिंपल प्रोसेस था। अगेन स्ट्रैटेजी में कुछ डाउट है तो मुझे बताइए आप कमेंट्स में या फिर हमारे ईमेल आईडी पे। अगर आप इन डेप्थ एनालिसिस करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर स्टॉक पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे सारे डिटेल्स दिख जाएंगे आपको ट्रेड्स के जो भी बैक टेस्ट के दौरान हुए हैं, और बाकी सारे रिपोर्ट्स भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। फिर अगर आप इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करना चाहते हैं तो उन स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे जिन्हें आप ट्रेड करना चाहते हैं, और क्लिक कर सकते हैं आप डिप्लॉय बटन पे। यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, पेपर ट्रेड और लाइव ट्रेड। पेपर ट्रेड में क्या होता है कि जो भी ट्रेडिंग होता है वो वर्चुअल कैपिटल पे होता है, रियल मनी इन्वॉल्व नहीं होगी उसमें, और ऑटोमेटिकली ट्रेड होता है पेपर ट्रेडिंग मोड में, राइट। सो ये अलाउ करता है आपको अपनी स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट में टेस्ट करना विदाउट रिस्किंग योर रियल कैपिटल। वंस यू आर श्योर, अगर आप श्योर हैं उसके बाद आप लाइव ट्रेड को सिलेक्ट करके टर्म्स को एक्सेप्ट करके लाइव ट्रेड पे क्लिक कर सकते हैं। अब जो आपकी स्ट्रैटेजी है लाइव मार्केट में डिप्लॉय हो चुकी है, राइट। इस स्ट्रैटेजी को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं डायरेक्टली तो इस QR कोड को स्कैन करके एक्सेस कर सकते हैं, या फिर इस लिंक को भी ओपन करके एक्सेस कर सकते हैं। आइए एक दूसरी स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल को भी हम बना के देख लेते हैं। सो फर्स्ट स्ट्रैटेजी हमने बनाई थी वो बुलिश स्ट्रैटेजी थी। इस बार हम एक बेरिश स्ट्रैटेजी को भी क्रिएट कर लेंगे, और इस बार हम इंट्राडे टाइम फ्रेम पे इस स्ट्रैटेजी को बनाने वाले हैं। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, या फिर इस लिंक को भी अपने ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं। आइए चलेंगे स्ट्रीट प्लेटफॉर्म पे और इस स्ट्रैटेजी को भी बना लिया जाएगा। सो अगेन मैं स्ट्रैटेजीज में जाऊंगा और क्रिएट बटन पे क्लिक करूंगा। कुछ नाम देके क्रिएट बटन पे क्लिक कर लेते हैं। सबसे पहले टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेता हूं मैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेता हूं मैं यहां पे, ऑलराइट। उसके बाद क्वांटिटी में मैं लेट्स से 100 क्वांटिटी फिर से डाल दूंगा। अपने हिसाब से आप क्वांटिटी चूज कर सकते हैं। स्टॉक्स ऐड कर लेते हैं अपने स्ट्रैटेजी में। टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, हिंडाल्को, ऑलराइट। डन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पे मैं सेल सिलेक्ट कर लूंगा सिंस ये शॉर्ट सेल स्ट्रैटेजी है। उसके बाद हम यहां पे अपना कंडीशंस बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। सो मैं एक कंडीशन जो है डेली टाइम फ्रेम पे बनाना चाहता हूं, तो मैं यहां पे डालूंगा मल्टी टाइम फ्रेम कंप्लीटेड, डेली, RSI should be lower than नंबर 50। RSI जब भी 50 के नीचे होता है तो इसका मतलब यह होता है कि ट्रेंड जो है वो बेरिश है, और एंड क्लोज क्रॉसेस बिलो, इसको निकाल दूंगा मैं, पीरियड मीन 5 लो -1, यानी कि ये वाला कंडीशन जो है डेली टाइम फ्रेम पे चेक होगा,
डेली टाइम फ्रेम पे RSI हायर देन 50 होना चाहिए और 15 मिनट पे क्या होना चाहिए, 15 मिनट का क्लोज प्राइस जो है क्रॉसेस बिलो होना चाहिए लास्ट 5 कैंडल, जो भी लास्ट 5 कैंडल बने थे उनके लोएस्ट लो के नीचे क्लोज होना चाहिए, तब मैं जाके एक शॉर्ट ट्रेड लेना चाहता हूं। इस स्ट्रैटेजी का ये मतलब हुआ। ठीक है, आइए स्टॉप लॉस एंड टारगेट डिफाइन कर देते हैं। यहां पे हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप चाहें तो उसके साथ भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। ये एक MIA स्ट्रैटेजी ही रहेगी, तो यहां पे हमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम सेव एंड बैक टेस्ट बटन पे क्लिक करके इस स्ट्रैटेजी को रन कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी रन होने लगा है और हमें यहां पे रिजल्ट्स भी देखने के लिए मिल चुके हैं, राइट। सो इस प्रकार से आप स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट इजीली बैक टेस्ट कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी एग्जांपल्स तो हमने देख लिए, अब जाके हम कुछ स्कैनर एग्जांपल्स भी बना के चेक कर लेते हैं। सो फर्स्ट स्कैनर जो है अगेन मल्टी टाइम फ्रेम स्कैनर है। सिंस आज का थीम मल्टी टाइम फ्रेम है तो हम मल्टी टाइम फ्रेम पे ही सारा काम करने वाले हैं आज। सो इसमें हम देखेंगे कि दो अलग अलग टाइम फ्रेम पे जो सुपर ट्रेंड है वो बुलिश है, यानी कि ग्रीन है। उन सारे स्टॉक्स को हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं इस स्कैनर के थ्रू। सो कैसे बनाया जाए ये स्कैनर? अगर आप डायरेक्टली ओपन करके चेक करना चाहते हैं तो अगेन इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर इस लिंक को ओपन कर सकते हैं। जो भी मेरे साथ साथ स्टेप बाय स्टेप बनाना चाहते हैं प्लीज ट्रिक प्लेटफॉर्म पे चले, और आप अगर बनाए तो ये बेहतर तरीका होगा मेरे साथ साथ बनाना, ताकि आप खुद भी सीख पाएं कि अपने आप कैसे आपको बनाना है। सो स्कैनर्स में जाएंगे, क्रिएट पे क्लिक करूंगा मैं, MTF डेमो यहां पे नाम देके क्रिएट बटन पे क्लिक कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद टाइम फ्रेम आप यहां पे कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं। 5 मिनट में सिलेक्ट कर लेता हूं एक टाइम फ्रेम, और सेकेंड टाइम फ्रेम हम आवरली टाइम फ्रेम ले लेंगे। यहां पे आपको अपना स्कैनिंग यूनिवर्स सिलेक्ट करना है। आप कहां स्कैनिंग करना चाहते हैं, निफ्टी 50 पे, निफ्टी 100, निफ्टी 500, डिफरेंट सेक्टर्स हैं, MCX, CDS, करेंसी, कमोडिटीज, फ्यूचर्स भी अवेलेबल हैं, इंडाइसिस पे भी आप स्कैन कर सकते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स अवेलेबल हैं, ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी के। अगर आप ग्रीक्स या फिर OI वगैरह यूज करके ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स को स्कैन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। फिलहाल मैं निफ्टी 500 ले लेता हूँ। ठीक है, आइए कंडीशन यहाँ पे बना लेते हैं, बहुत ही सिंपल रहेगा। सुपर ट्रेंड, पहले मैं 15 मिनट के लिए कंडीशन बना रहा हूं। सुपर ट्रेंड शुड बी लोअर देन द क्लोज प्राइस। ठीक है, अब आवरली टाइम फ्रेम के लिए भी बना लेते हैं मल्टी टाइम फ्रेम। इस बार मैं मल्टी टाइम फ्रेम यूज कर लेता हूं। मल्टी टाइम फ्रेम कंप्लीटेड तो हमने काफी यूज कर लिया। सो मल्टी टाइम फ्रेम ऑनगोइंग करंट कैंडल पे चेक करता है। ठीक है, सो आवरली टाइम फ्रेम या फिर अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कोई भी टाइम फ्रेम आप यहां पे ले सकते हैं। सुपर ट्रेंड अगेन, लोअर देन क्लोज। ठीक है, कंडीशंस हमारी बन चुकी है। ये वाली कंडीशन 15 मिनट पे चेक होगी और ये वाली कंडीशन आवरली टाइम फ्रेम पे ऑनगोइंग, कंप्लीटली फॉर्म नहीं, ऑनगोइंग जो पार्शियली फॉर्म कैंडल है उस पे ये कंडीशन चेक होगी। सो लेट अस क्लिक ऑन स्कैन एंड सेव और चेक करते हैं कि किस प्रकार से रिजल्ट्स आ रहे हैं। राइट, सो यहां पे हमें ये सारे स्टॉक्स देखने के लिए मिल चुके हैं। एक और फीचर मैं आपको दिखा देना चाहूंगा। मान लीजिए कि आपको मैनुअली स्कैन नहीं करना है, आपने एक अच्छा स्कैनर बना दिया है, उसके बाद आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली स्कैन हो, तो यहां पे टेक लाइव बटन पे क्लिक करके आप यहां पे अलर्ट फ्रीक्वेंसी चूज कर सकते हैं। अलर्ट फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? सपोज मैंने 1 मिनट अगर चूज किया तो एवरी 1 मिनट ऑटोमेटिकली स्ट्रीक सिस्टम मेरा ये स्कैनर रन करेगा और मुझे अलर्ट्स मिलते रहेंगे। कहाँ अलर्ट्स मिलेंगे? आपको अगर मोबाइल पे अलर्ट्स चाहिए तो आप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से हमारा स्ट्रीक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि सारे अलर्ट्स आपको डायरेक्टली अपने फोन पे मिल जाएंगे। अगर आपको डेस्कटॉप पे चाहिए तो डेस्कटॉप पे आप स्ट्रीक वेबसाइट ओपन रख सकते हैं, सारे अलर्ट्स आपको स्ट्रीक वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि स्कैनर आपको अलर्ट तभी भेजेगा जब भी न्यू स्टॉक को ये आइडेंटिफाई करेगा जो भी आपके कंडीशंस को मैच करता है तब। राइट,
सो टेक लाइव पे मैं क्लिक करके दिखा देता हूं, मेरा स्कैनर जो है लाइव हो चुका है। आइए स्कैनर का सेकेंड एग्जाम्पल भी देख लिया जाए। सो सेकेंड एग्जाम्पल में हम कुछ प्राइस एक्शन का यूज कर लेते हैं। हमने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं, प्राइस एक्शन को नहीं देखा है, इंडिकेटर्स का ज़्यादातर इस्तेमाल किया है, तो इस स्कैनर के लिए हम प्राइस एक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगेन अगर आप डायरेक्टली ओपन करना चाहते हैं इस स्कैनर को तो इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर इस लिंक को अपने ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं। आइए चलते हैं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे। स्कैनर्स में मैं जाऊंगा, क्रिएट बटन पे क्लिक करूंगा, राइट, क्रिएट। अगेन टाइम फ्रेम यहां पे आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। सो 5 मिनट ले लेता हूं मैं एक टाइम फ्रेम, या फिर डेली टाइम फ्रेम ले लेते हैं। ऑलराइट, सो एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के लिए मैं लिखूंगा क्लोज -2, यानी कि 2 दिन पहले जो क्लोज था वो होना चाहिए लोअर देन ओपन -2। अगेन 2 दिन पहले एक रेड कैंडल बनी हुई चाहिए, ये मैंने यहां पे लिखा हुआ है। एंड ओपन -1, यानी कि कल का जो ओपन था वो होना चाहिए लोअर देन क्लोज -2। 2 दिन पहले के क्लोज के नीचे होना चाहिए कल का ओपन। एंड क्लोज -1 should be higher than open -2। ठीक है, सो डेली टाइम फ्रेम पे हमने बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना ली है। अब एक कंडीशन हम वीकली टाइम फ्रेम पे बनाते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम कंप्लीटेड ले लेता हूं मैं इस बार। वीकली, जो लास्ट वीक क्लोज हुआ था उसमें क्लोज चाहिए मुझे हायर देन ओपन, यानी कि एक ग्रीन कैंडल होना चाहिए वीकली टाइम फ्रेम पे, राइट। कंडीशंस बन चुके हैं, स्कैन एंड सेव पे क्लिक कर लेंगे। यहां पे एक रिजल्ट हमें देखने के लिए मिल चुका है। इस प्रकार से आप स्कैनर्स डेवलप कर सकते हैं। मैं आपको डिस्कवर स्कैनर्स भी दिखा देता हूं, जहां पे हमने रेडीमेड स्कैनर्स आपके लिए बना के रखे हुए हैं। अगर आप स्कैनर्स पेज पे जाएंगे तो यहां पे स्कैनर में बहुत सारे स्कैनर्स, अगर मैं वेबिनार स्कैनर्स में जाऊं तो डबल टॉप, डबल बॉटम, असेंडिंग ट्रायंगल एक्सेट्रा जो भी पैटर्न्स है यहां पे है। और भी अलग अलग बहुत सारे स्कैनर्स हैं, टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, क्रॉसओवर वाले स्कैनर्स, इंट्राडे बेरिश, इंट्राडे बुलिश, तो इन सबको भी आप जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, इस वेबिनार को अंत करने से पहले मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगा ताकि मैं जान पाऊं कि आपने ठीक से ध्यान दिया है इस वेबिनार के दौरान या नहीं। कैन वी यूज 3 डिफरेंट टाइम फ्रेम्स टू क्रिएट 1 स्ट्रैटेजी ऑन स्ट्रीक? क्या हम स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे 3 अलग अलग टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं एक सिंगल स्ट्रैटेजी को क्रिएट करने के लिए? अपने जवाब को प्लीज कमेंट्स में लिख के बताइए मुझे। कंक्लूजन पे हम पहुंच चुके हैं। सो कंक्लूजन क्या है? मल्टी टाइम फ्रेम प्रोवाइड्स मोर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द मार्केट, अलाउइंग यू टू लुक एट द बिगर पिक्चर। आप एक बड़े पिक्चर को देख सकते हैं मार्केट में अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं तो। इफ द ट्रेंड इज सेम ऑन मल्टीपल टाइम फ्रेम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ विनिंग ट्रेड इंक्रीजेस। अगर मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे सेम ट्रेंड चल रहा है तो आपके प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है प्रॉफिटेबल होने की, राइट। हायर मल्टी टाइम फ्रेम can be used to find the overall market direction and a lower time frame can be used to find an entry for the trade। यानी कि एक हायर टाइम फ्रेम को आप यूज कर सकते हैं ओवरऑल मार्केट का जनरल डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। सपोज डेली टाइम फ्रेम का मैंने इस्तेमाल किया ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए, उसके बाद आवरली या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम को यूज कर सकता हूं मैं अपने एंट्री को रिफाइन करने के लिए,
स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे 2 मल्टी टाइम फ्रेम फंक्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है, मल्टी टाइम फ्रेम फंक्शन और दूसरा मल्टी टाइम फ्रेम कंप्लीटेड फंक्शन। मल्टी टाइम फ्रेम फंक्शन लुक्स एट द करंट ऑनगोइंग कैंडल। करंट ऑनगोइंग कैंडल पे चेक करना है अगर आपको कंडीशन, तो मल्टी टाइम फ्रेम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। वेर एज मल्टी टाइम फ्रेम कंप्लीटेड फंक्शन लुक्स एट द लास्ट कंप्लीटली फॉर्म्ड कैंडल। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैन बी यूज्ड इन अ सिंगल स्ट्रैटेजी ऑन स्ट्रीक। सो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे स्ट्रैटेजीज डेवलप करने के लिए। थैंक यू एवरीवन, इट्स अ प्लेजर टू हैव ऑल ऑफ यू विद अस टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वेबिनार। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपके कोई भी सुझाव है, प्रश्न है, डाउट्स हैं, या फिर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं जिस पे मैं फ्यूचर में वेबिनार्स कर सकूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि आप जो भी सजेशंस दे रहे हैं उनको कवर किया जाए आने वाले वेबिनार्स में। यहाँ पे ईमेल आईडी मेंशन की हुई है और यहाँ पे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी मैंने मेंशन कर दिए हुए हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार हमारे स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे लॉगिन कर रहे हैं तो आपको एक डेमो रिक्वेस्ट का बटन भी मिल जाएगा। आप वहां पे अपना नंबर प्रोवाइड करके एक पर्सनलाइज्ड डेमो भी बुक कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय। आई होप आपको आज के वेबिनार में मजा आया होगा।